पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर से लेकर अरबपति कारोबारी तक और जहेज में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि जिनकी मिसाल पाकिस्तान में शायद ही कहीं और मिले। इसके साथ साथ वो मुल्क की मुतनाज़ तरीन सियासी शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल हैं। उनके नाक़दीन में ख़ानदान वालों से लेकर अपनी जमात के रहनुमा तक शामिल हैं जो उन पर ज़मीनों और ओहदों पर काबिज़ होने के इल्ज़ाम धरते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टोरी वाला को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं कि इस ओहदे तक रसाई में उनकी काबिलियत से ज़्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से उनकी रिश्तेदारी का दखल रहा। उनकी आबाई ज़मीनें तरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गईं, जिनके बदले इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रई ज़मीन अलाट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज ने मुल्तान में रिहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 बरस इसी 2 कमरों के मकान में बसर किए हैं। जहांगीर तरीन 4 जुलाई 1953 को ईस्ट पाकिस्तान, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, के शहर चिटागांग में पैदा हुए। जहांगीर तरीन को इब्तदाई तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन की और अमेरिका चले गए और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम एक दिन के लिए भी उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें। इसीलिए तालीम मुकम्मल करते ही वो वतन लौट आए। उनका पहला इश्क दर्स व तदरीस है। वो कहते हैं कि इन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है, इसीलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बाइस वो अपना पहला इश्क छोड़कर बैंक की नौकरी करने पर मजबूर हो गए। एक शाम वो दफ्तर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं है। उनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तहखाने में था। वो कहते हैं कि मैं सुबह इस तहखाने में दाखिल होता और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से निकलते मैंने सोचा ये भी कोई ज़िंदगी है। अगली सुबह मैं इस तहखाने में नहीं गया। लाहौर से मुल्तान पहुँचे और वालिद को खबर सुनाई कि काश्तकारी करेंगे। वालिद जैसे सख्ते में आ गए। क्यों पुत्र, लाहौर में कोई झगड़ा हो गया है क्या? जहांगीर तरीन कहते हैं चंद दिन लोधरा में वालिद साहब की ज़मीनों पर गुजारे। मुझे एहसास हो गया कि काश्तकारी मेरे DNA में है। मैंने सियासत की, कारोबार किया, दुनिया देखी, यानी हर काम किया, लेकिन जो खुशी मुझे काश्तकारी करके हुई वो दुनिया के किसी काम में नहीं हुई। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन काश्तकारी नहीं छोड़ सकता। वालिद की 400 एकड़ ज़मीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू की और यहाँ से इनकी कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू हुआ। वो कहते हैं मुझे अभी लोधरा आए 2 साल हुए थे कि वालिद साहब की ज़मीन से मुहल्लिक सरकारी ज़मीन को महकमा जंगलात ने फ़ौज को दे दिया, जिसने ये ज़मीन मेडल लेने वाले अपने अफसरों में बांटना शुरू कर दी। अब जिस अफसर को ये ज़मीन मिलती वो जब ज़मीन देखने वहाँ आता तो उसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि वहाँ पानी नहीं था और मैं इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बैठा था। मैंने क्या किया कि ये ज़मीन उन फौजी अफसरों से बहुत सस्ती खरीदनी शुरू कर दी। क्योंकि ये बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये ज़मीन बहुत ही सस्ती बेचते रहे। 20 साल मैंने ये काम किया और फौजी अफसरों से बंजर ज़मीनें ख़रीदता रहा। इसी दौरान उन्होंने कितनी ज़मीनें ख़रीदी इस बारे में जहांगीर तरीन वाज़े बात नहीं करते, लेकिन बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक उनके पास जनूबी पंजाब से सिंध तक 45,000 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन को उनकी मलकियत साबित करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनमें बेशतर ज़मीन इनके मुलाजमीन और रिश्तेदारों के नाम पर ख़रीदी गई हैं। फ़ौजियों की ज़मीनों से फारिग होने के बाद जहांगीर तरीन ने मुकामी ज़मींदारों का रुख किया और इन्हें इनकी ज़मीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके नहीं कमाते थे। बेशतर लोगों को ये पेशकश भा गई और उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की गई ज़मीन का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ नहीं रही है। इनके बाद रिश्तेदारों, इलाके के ज़मींदारों और बाज़ दीगर अलाटियों ने इन पर ज़मीनों पर कब्ज़ों और धोखे से ज़मीनें कम दामों ख़रीदने के इल्ज़ामात लगाए हैं। इनमें से बहुत सौ पर तस्फिये और फैसले हो चुके हैं और कुछ मुकदमात अभी तक सिविल अदालतों में ज़ेरे समात हैं। ज़मीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबारों में लगाई। शुगर मिलें ख़रीदी, हिस्स में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सेदारी की, अलगर्ज हर वो नफ़ा बख्श काम किया जो कोई भी समझदार कारोबारी करता है।
यूं वो मुल्क के बड़े जमींदार के साथ साथ कामयाब कारोबारी भी बन गए। इस जमींदारी को 4 चांद उस वक्त लगे जब जहांगीर तरीन को उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी ज़री टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। उनके नाक़दीन इल्ज़ामात लगाते हैं कि उस दौर में पंजाब में ज़मीनों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए गैर मुल्की तंजीमों के ताउन से बहुत से तजर्बात हुए। इनमें से बेशतर जहांगीर तरीन की ज़मीनों पर ही किए गए। नाक़दीन इस अमल को जहांगीर तरीन की ज़मीनों की गैर मामूली पैदावार की अहम वजह करार देते हैं। अब बारी आई इंतखाबी सियासत की। जहांगीर तरीन की रिश्तेदारियां जनूबी पंजाब और सिंध के अहम तरीन सियासी ख़ानदानों से हैं। वो रहीम यार खान के मखदूमों के दामाद और मुल्तान के गिलानियों और सिंध के पगाड़ा के ससुराली हैं, इसलिए सियासत में आना इनके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जहांगीर तरीन कारोबार की तरह सियासत में भी एक सिर्फ अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ के फ़ौजी इक़्तिदार ने इन्हें वो नफ़ा बख्श मौका दे दिया। वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए और 2002 के इंतखाब में कौमी असम्बली के लोधरा से रुकन मुंतखब हुए। इन्हें वफाकी वज़ीर बनने की पेशकश हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जब उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब ने उनके पास उनके मुंह मांगे महकमे की पेशकश लेकर आए तो वो इनकार ना कर सके और एक बार फिर ज़राअत के सूबाई महकमे से वाबस्ता हो गए। इस दौरान ज़मीनों की खरीदारी भी जारी रही और सरकारी खर्च पर नित नए तजर्बात भी। कुछ अरसे बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के वज़ीर सनत व पैदावार बन गए। एक बार फिर नाक़दीन ने शोर मचाया कि इस दौरान मुल्क के साथ साथ जहांगीर तरीन ने भी खूब सनती तरक्की की। 2008 में वो अपने एक और रिश्तेदार पीर साहब पगारा की मदद और टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बन गए। 2011 में उन्होंने दर्जन भर हम ख्याल अरकान असम्बली को इकट्ठा किया और एक मजबूत सियासी प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए। अभी ये ग्रुप अपनी आइंदा की सियासत के बारे में गौर व फिक्र ही कर रहा था कि अचानक खबर आई कि जहांगीर तरीन इमरान खान की तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। खुद इस ग्रुप के अरकान भी हैरान रह गए कि किस तरह इनकी ताकत को इस्तेमाल करके जहांगीर तरीन ने एक लंबी छलांग लगाई कि खुद ये ग्रुप भी देखता ही रह गया। पीटीआई में उनकी आमद और फिर अहम तरीन ओहदे तक तरक्की भी आसान नहीं थी। साल 2015 में पीटीआई में पार्टी इंतखाबात करवाने वाले पार्टी रहनुमा जस्टिस वजीउद्दीन अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि जहांगीर तरीन ने दौलत के बल पर पार्टी इंतखाबात में धांधली की कोशिश की है। इमरान खान ने जस्टिस वजीउद्दीन की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, जिस पर जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने पीटीआई से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि इमरान खान उनका मशवरा बहुत गौर से सुनते हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इमरान खान इस मुल्क का मुस्तकबिल और आखिरी उम्मीद है। इस लिहाज से इस मुल्क की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है। नाक़दीन कहते हैं कि जहांगीर तरीन के मशवरे सुनना इमरान खान की एक तरह की मजबूरी भी है, क्योंकि वो किसी भी दिन सबसे ज़्यादा वक्त जहांगीर तरीन के साथ गुजारते हैं, जलसों और इजलासों में शिरकत के दौरान और इनके लिए आते जाते भी, चाहे ये सफ़र बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हो या जहांगीर तरीन के मलकियती निजी तैयारे में। आजकल जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं चल रहे। ये ताल्लुकात कब तक ख़राब रहेंगे, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।